हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 5 शुरू किया है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही है, जिसके 15 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको पीडीएफ में नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये इस तरह से दिया है, ये -2 यदि x छोटा है बराबर -1 के, 2x दिया है यदि -1 छोटा है x से और x से छोटा है बराबर 1 के, और x बड़ा है 1 पर कितना 2 दिया है। इस तरह से दो सवाल दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, दोनों सवाल को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, देखो यहाँ आपका -1 और यहाँ भी -1 दिया, मतलब किस पर निकालना है, पहले -1 पर। ठीक है, तो x बराबर किस पर निकाल रहे हैं अपन, -1 पर निकाल रहे हैं। फंक्शन ऑफ x का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, वो सवाल खुद बताएगा। देखो x बराबर -1, x बराबर -1 पर फंक्शन ऑफ x कितना रहेगा, -2, तो कितना रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू तो कितनी रखते हैं यहाँ, x का मान -1 रखते हैं, तो f ऑफ -1 रख भी देंगे तब भी कितना रहेगा आपका, -2 ही रहेगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लेते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, -1 पर, और LHL लेवल लिमिट क्या आती है, माइनस की, और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू -1 और माइनस फंक्शन ऑफ x का मान। देखो अगर हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया है, अगर x जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उससे छोटा है तो LHL वाला फंक्शन, तो LHL के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, ये, क्योंकि x छोटा है किससे, -1 से, और यहाँ पर देखो x है -1 से बड़ा है, तो ये RHL वाला फंक्शन रहेगा। बस इतना समझना हमें। तो LHL के लिए कितना आएगा, -2 आएगा। अब इसको अगर हम h में बदलते हैं, चूँकि x बराबर कितना लिखेंगे अपन, 1 लिखा है तो 1 - h, कितना x की वैल्यू हम, अब देखो यहाँ पर x है ही नहीं तो हम इसको h में तो बदलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन यहाँ पर h नहीं है तो क्या लिख देंगे, -2 ही रहेगा। ठीक है, x नहीं है तो, और अगर x नहीं है तो h में नहीं बदला है और h में नहीं चेंज हुआ तो h की लिमिट रखेंगे तो भी क्या आएगा आपका, -2 ही आएगा। ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन हो गया, LHL हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम RHL, क्या निकाल रहे हैं हम, RHL। ठीक है, RHL के लिए हम फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम चेंज करते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस है ना, -1 है ये, सॉरी ये था आपका -1, तो यहाँ आपका -1 और यह प्लस। देखो x का मान -1 है, लेकिन ये RHL वाली लिमिट है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x का मान, तो देखो आप यहाँ किस पर निकाल रहे हैं, -1 पर निकाल रहे हैं, और x -1 से बड़ा है, मतलब फंक्शन ऑफ x का मान क्या रहेगा, ये 2x, कितना रहेगा यहाँ, 2x। अब इसको h में बदलते हैं, तो चूँकि x बराबर कितना, 1 है, माइनस का 1 है, सॉरी यहाँ माइनस का 1 था बताइए, तो माइनस आएगा, बस इतना चेंज होगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 1 है तो -1 और प्लस h, इतना आएगा। ठीक है, x की वैल्यू तो ये रख देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 2 ब्रैकेट में -1 प्लस h, कितना हो गया, -1 प्लस h हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, लिमिट अगर रख देंगे तो कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में -1 प्लस लिमिट 0, तो भी कितना आएगा आपका, ये -2 आएगा। ठीक, कितना आएगा, -2। देखो f ऑफ -1 का मान -2 था, LHL का मान -2 और RHL का मान -2, हम लिखेंगे चूँकि f ऑफ जो 1 है, f ऑफ -1 वो किसके बराबर है, LHL के, और ये किसके बराबर है, RHL के, ये बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं अतः जो फंक्शन ऑफ x है, x बराबर किस पर, -1 पर क्या है, संतत है। इस तरह से आपका आएगा। ठीक है ना। अब इसी में क्वेश्चन एक और पूछा है, देखो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये -1 पर निकाला, अब ये किस पर निकालेंगे, हम 1 पर निकालेंगे। ठीक है, किस पर निकालेंगे, 1 पर, तो वो किस तरह से निकालेंगे, इधर हम साइड में यहाँ से कर लेते हैं हम। ठीक है, किस पर निकाल रहे हैं हम, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f ऑफ
एक्स का जो मान फंक्शन ऑफ एक्स, देखो ये एक्स बराबर है किसके, बन के, तब फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या रहेगा, ये 2x रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ, किस पर निकाल रहे हैं अपन, एक्स बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा 2x। अब x का मान 1 अगर रख देते हैं तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया f ऑफ 1 का मान, है ना। अब हम LHL और RHL निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लेते हैं, सबसे पहले LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर, और यहाँ माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं किस तरह से, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान, देखो सवाल में खुद बताया गया है x 1 से छोटा है, जिस पर निकाले उससे छोटा है, मतलब फंक्शन ऑफ x का मान रहेगा ये कितना, 2x रहेगा। अब इसको h में चेंज करते हैं, चूँकि x बराबर 1 लिखा है तो 1 जिस पर निकाल रहे हैं, लिमिट ले चले तो माइनस आएगा और यहाँ h आएगा, इसका मान रख देते हैं। तो लिमिट ये आप किस में चेंज हो गए, h में, h टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 और क्या हो गया आपका यहाँ 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस h, कितना हो गया 1 माइनस h। तो यहाँ लिमिट को रख देते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h की वैल्यू 0, तो कितना हो गया 2। तो देखो ये f ऑफ 1 का मान भी 2 है और LHL भी 2 है। अब हम निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे RHL, है ना। चलो इधर निकाल लेते हैं हम RHL, राइट हैंड लिमिट, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। 1 माइनस की जगह क्या आएगा, है प्लस आएगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x का मान, देखो ये किस पर बिंदु पर निकाल रहे हैं, 1 पर निकाल रहे हैं, और x 1 से बड़ा है, मतलब फंक्शन ऑफ x का मान क्या है, इसका मान क्या रहेगा 2 रहेगा, कितना रहेगा 2 रहेगा। इसको h में बदलेंगे तो भी ये आएगा, है ना। तो कितना आएगा आपका, h में बदलेंगे तो भी यही आएगा आपका, ठीक है। देखते हैं तो किस तरह से, या लिखेंगे अपन x की वैल्यू, x बराबर 1 प्लस h, ये रख देंगे अपन, ये 2 है आपका, ये रखेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h का मान, देखो यहाँ x नहीं है तो 2 ही लिखाएगा, और h लिमिट तक भी देंगे तो भी कितना आएगा आपका 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे f ऑफ 1 का मान भी 2 था, LHL भी 2 है और RHL भी 2 है, तो हम लिखेंगे चूँकि जो f ऑफ 1 है वो किसके बराबर है, LHL के, और ये किसके बराबर है, RHL के, तीनों बराबर है। अतः जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ x है, x बराबर किस पर, 1 पर क्या है, संतत है, ठीक है। तो इस पर भी संतत हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन ऑफ x, ये इस तरह से दिया हुआ आपको, द्वारा परिभाषित फलन संतत है। तो संतत है सिद्ध नहीं करना है, संतत होने पर a और b का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है संतत होने पर कंडीशन क्या होती है, पहले हम इसको सोल्व वैसे ही करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, किस पर निकालना, देखो x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर किस पर, 3 पर, या फंक्शन ऑफ x का मान लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कितना है, देखिए x बराबर 3, फंक्शन ऑफ x क्या होगा, ये होगा ax प्लस 1। अब x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है, तो f ऑफ 3, x की वैल्यू कितनी रख दी हमने 3, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो कितना आएगा 3a प्लस 1, ये हो गया आपका f ऑफ 3 का मान हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं LHL, क्या लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं अपन, 3 पर निकाल रहे हैं, माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x का जो मान है, ठीक है। देखो x छोटा है किससे, 3 से, मतलब फंक्शन ऑफ x का मान कितना रहेगा, ये रहेगा क्या, ax प्लस 1, ठीक है। अब इसको h में बदल लेते हैं, चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 है, तो 3 माइनस h, इसका मान रख देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा वो देखें आप,
ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और a और ब्रैकेट में 3 माइनस h और प्लस 1। अब लिमिट रख दो, a ब्रैकेट में 3 माइनस 0 और प्लस 1। तो ये आपका हो गया आपका 3, ए का गुणा 3 में किया तो 3a और ए का गुणा 0 में किया 0 और प्लस 1। तो ये क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो 3a प्लस 1 ये आया दोनों। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL। क्या निकाल रहे हैं हम, RHL निकाल रहे हैं, RHL। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 पर निकाल रहे हैं प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x का जो मान है। अब देखो यहाँ पर x बड़ा है 3 से, जिस पर निकालो उससे बड़ा है, मतलब ये फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा कितना, bx प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से चूँकि h में बदलते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 है तो 3 प्लस h, ये रख देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, जैसे h में बदलते हैं h टेंस टू 0 हो जाता है। b ब्रैकेट में x की वैल्यू 3 प्लस h और प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, लिमिट रख देंगे तो b ब्रैकेट में 3 प्लस 0 और प्लस 3, 3 का गुणा b में किया तो 3b आ गया और प्लस 3 गुणा 0 में करें 0 आएगा तो उसको छोड़ दो, और b गुणा 3 0 में करेंगे 0 आएगा, छोड़ दो उसको, फिर क्या बचा, प्लस 3 बचा, इतना आ गया। ठीक है, ये आपका RHL आ गया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, ये ज्ञात है कि द्वारा परिभाषित फलन संतत है ना, तो हम लिखेंगे ज्ञात है, ये चूँकि हमें पता है फलन सतत है, फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है ना। ये संतत होने पर कंडीशन क्या होती है, हमें पता है क्या होता है, f ऑफ जो 3 का जो मान निकाला वो किसके बराबर होगा, LHL के, और ये किसके बराबर होगा, RHL के। हमें पता है तीनों मान बराबर होते हैं कब, संतत होने पर। ठीक है, अब आगे देखें आप, तो किस तरह से, f ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3 का जो मान है वो कितना है आपका, देखो ये f ऑफ 3 का मान 3a प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू LHL का मान भी कितना है, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू RHL का मान कितना है, 3b प्लस 3, कितना है, 3b प्लस 3, इतना। अब देखो ये दोनों तो बराबर है तो इनकी क्या कर दें, तुलना कर दें, मतलब ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर, तो हम क्या करें, इसकी तुलना इससे करें, इससे करें, एक ही है वो। ठीक है, तो तुलना करने पर, यहाँ लिख देंगे हम तुलना करने पर इन दोनों तुलना करते कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, इस तरह से आपकी तुलना हो जाएगी। अब यहाँ से a या b का मान निकाल लें, चलो a का निकाल लें, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3, और a को उधर गया तो माइनस का हो गया, 3a इज इक्वल टू 3b, और 3 में से 1 घटा कितना बचा आपका, प्लस का 2 बचा। a का मान निकालेंगे, ठीक है, तो 3b प्लस 2/3, डिवाइड में पहुँचा दे, गुणा वाला कहाँ पहुँचेगा, भाग में। a का मान निकल, चाहे तो आप बटे अलग कर दें, 3b बटे 3, बटे को अलग अलग कर दिया, प्लस 2 के बटे में कितना आ जाएगा, 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया आपका, ओनली b बचा प्लस 2/3 बचा, तो ये a का मान आ गया। ठीक है, इसके आगे सोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू प्रॉपर और ना ही b की वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए a और b में संबंध इसी तरह से होगा, इसके आगे सोल्व नहीं होगा, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लेमडा के किस मान के लिए जो फंक्शन ऑफ x है आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके लिए संतत्य पर विचार किया, मतलब इस पर संतत है और इस पर संतत्य है या नहीं, इस पर विचार करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस पर ये आपका संतत है या नहीं है। ठीक है, तो देखें अपन सबसे पहले किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर, है ना। फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा, सवाल में लिखा हुआ है कि x का मान अगर 0 है तो फंक्शन ऑफ x का मान यह होगा कितना, लेमडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x, इतना। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम x का मान रख देते हैं,
तो x का मान हम क्या रख देते हैं 0, तो एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा लेमडा ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो देखो ये पूरा अंदर क्या हो गया, अगली स्टेप लेमडा इंटू 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा 0 हो गया और 0 का गुणा लेमडा में कर देंगे तो भी कितना आएगा 0, मतलब इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं LHL। क्या लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं 0 पर, फंक्शन ऑफ x, और लिमिट किसकी LHL इसलिए माइनस आया है ना। इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का जो मान है सवाल बताएगा। देखो अगर x 0 से छोटा है ना, x का मान 0 से छोटा है जिस पर निकाल रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा कितना, लेमडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x इतना। ठीक है, अब हम इसको h में बदल लेते हैं। तो चूँकि x बराबर 0 लिखा है तो 0 माइनस है तो माइनस h इतना हम x की जगह पर रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा h टेंस टू 0, लेमडा तो बाहर है ब्रैकेट, x का मान कितना है 0 माइनस h, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ x की जगह पे उसका मान रख रहे हैं माइनस 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h इतना। ठीक है, ये मान रख दिया हमने। आगे हम सोल्व करते हैं, है ना। तो हम आगे सोल्व कर ले पहले। लिमिट h टेंस टू 0, लेमडा अंदर माइनस 0 माइनस 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, माइनस एच का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा प्लस का एच, और माइनस 2 का गुणा 0 में किया तो 0, माइनस 2 का गुणा माइनस एच में किया तो कितना गया प्लस का 2h हो गया। ठीक है, तो इतना ही बचा। अब इसमें से आप चाहें तो h कॉमन ले लें, है ना, h कॉमन ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा देखें आप, देखो अगर h कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, देखो अगर कॉमन लेंगे, है ना, ठीक है, तो कितना आएगा, एक मिनट। लेकिन अगर देखो अगर हम h कॉमन भी लेते हैं और फिर भी लिमिट रखेंगे, h का गुणा कर देंगे तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिमिट रख दो। कितना, लेमडा ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो यह आपका कितना हो गया, आपका 0 हो गया पूरा। कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, कितना, लेमडा इंटू 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। कितना आ गया 0, इस तरह से। अब हम लेते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। RHL बराबर लिमिट x टेंस टू कितना 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x का मान देखो 0 से x बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा है मतलब फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा 4x प्लस 1। तो इसको h में चेंज कर लेते हैं। तो चूँकि x बराबर कितना 0 पर निकाल रहे हैं प्लस h इतना रख देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, यहाँ 4 ब्रैकेट में 0 प्लस h और प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका ये, देखो लिमिट अगर रखते हैं तो भी कितना आएगा 4 ब्रैकेट में आपका 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, क्या आ गया आपका। तो यहाँ से हमारा देखो ये हो रहा है, इसका जो f(1) का f(0) का मान भी 0 है, LHL भी 0 है, लेकिन RHL 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, RHL 0 नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे चूँकि f(0) बराबर है LHL के और ये बराबर नहीं है RHL के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः जो फलन है x बराबर 0 पर, x का मान 0 होने पर लेमडा के किसी भी मतलब लेमडा का मान कुछ भी हो, है ना, लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, 1 to इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, सभी किसी के लिए भी ये क्या होगा, संतत नहीं होगा। ठीक है, किसी भी मान के लिए क्या नहीं होगा, संतत नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है आपका, x बराबर किस पर, 1 पर निकालना है। ठीक है, x बराबर किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे देखो आप, है ना, x बराबर 1 पर निकालने के लिए क्या कंडीशन रहेगी वो देखें आप।
देखें x बराबर 1 पर निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ आपका 1 नहीं दिख रहा है ना, यहाँ 1 नहीं है, मतलब आपका जो फंक्शन ऑफ x का मान, ठीक है, किसके लिए, x का मान अगर किससे 0 से बड़ा होगा, अब 0 से 1 तो 0 से बड़ा है, किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है। ये जो 1 है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, मतलब अगर x का मान 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन ऑफ x का मान यही रहेगा, चाहे LHL हो चाहे RHL हो, दोनों के लिए आपका फंक्शन ऑफ x का मान कितना रहेगा, 4x + 1 ही रहेगा। तो देखें अपन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या इसके लिए है ना, फंक्शन ऑफ x का जो मान रहेगा वो दोनों के लिए कितना रहेगा, 4x + 1 रहेगा सभी के लिए, ठीक है ना, इसके लिए सभी के लिए रहेगा। तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो देखें आप यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से अगर 1 रखते हैं तो f(1) = 4 × 1 + 1 कितना हो गया, अगली स्टेप 4 एकम 4 + 1 कितना हो गया, 5। ये आपका इसका मान आ गया 5। अब हम लेते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x का जो मान है ना, वो कितना रहेगा, ये रहेगा, चाहे LHL हो चाहे RHL हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो कितना आएगा, 4x + 1। अब इसको h में चेंज कर लेते हैं, चूँकि x बराबर 1 है और माइनस है तो -h इतना रख देते हैं। तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, 4 ब्रैकेट में x की वैल्यू ये 1 - h और +1, तो कितना हो रहा है, लिमिट अगर रख भी देते हैं तो कितना होगा, देखो 4 ब्रैकेट में 1 - 0 और +1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4 आया, 4 का 0 में किया तो 0 आएगा, छोड़ दो उसको, और फिर +1, तो कितना आ गया आपका, ये 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका LHL का मान आ गया है ना। अब यहाँ निकाल लेते हैं RHL, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 + फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 + फंक्शन ऑफ x का मान वही रहेगा, कितना, 4x + 1। अब इसको h में बदलते हैं, तो चूँकि किस में बदल रहे हैं, h में बदल रहे हैं ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 + h, क्योंकि लिमिट किसकी है, प्लस की, तो पीछे प्लस आएगा, और किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए निकाल रहे हैं। चेंज कर लो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 ब्रैकेट में 1 + h और +1, लिमिट रख दें अपन, 4 ब्रैकेट में 1 + h की वैल्यू 0 और +1, तो ये आपका 4 × 1 1, 4 का 0 किया 0 + 4 का ये 1, तो ऐसा कैसे है, ठीक है, 1 और 4 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो देखें आप इसके लिए, देखो यहाँ 1 के लिए हमारा f(1) का मान भी 5 आया, LHL भी 5 आया और RHL भी 5 आया, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लास्ट में, चूँकि आपका f(1) का जो मान है वो LHL के बराबर है और ये किसके बराबर है, RHL के बराबर है ना। तो लिख सकते हैं, अतः जो फलन है, फलन x बराबर क्या, 1 पर लैम्डा के सभी मानों के लिए क्या होगा, फलन सतत है या संतत है ना। अब हमें लग रहा है कि लेमडा का मान, देखो लेमडा से स्वतंत्र है, ठीक है, क्योंकि 1 के लिए लेमडा वाला फंक्शन ही नहीं आया है, तो लेमडा से स्वतंत्र है, तो लेमडा का मान कुछ भी होगा उसके लिए, सभी के लिए इनकी वैल्यू यही आएगी आपका, मतलब ये तीनों इक्वल ही आएंगे, इसलिए लेमडा से ये स्वतंत्र है। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 1 पर लेमडा के सभी मानों के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगली क्लास में अगले जो क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।